जीने के लिए जान जरूरी है, हमारे लिए आप जरूरी हैं। मेरे चेहरे पर चाहे कितना गम हो, पर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरे टॉक शो लेगेसी लाफ्स के वैलेंटाइन डे स्पेशल एपिसोड में स्वागत है। और मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति। आज हम वैलेंटाइन डे के बारे में बात करेंगे। ये प्यार और मोहब्बत का दिन है और इस दिन को हम अपने प्रियजनों के साथ मना देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये दिन परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जाता है। परिवार हमें खुश रखता है और हमें सुरक्षित रखता है, और प्यार हमारी जिंदगी को सकारात्मक बनाता है। वैलेंटाइन डे को हम ग्रीटिंग कार्ड्स के माध्यम से भी एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी हम अपनी फीलिंग को जाहिर करते हैं। बहुत से लोग इस दिन एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। अच्छी ड्रेसेस पहन के वैलेंटाइन डे इवनिंग पर शाम को डेट पर भी जाते हैं। एक रोमांटिक डेट पर, वो किसी की भी साथ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और ये ट्रेडिशन इस तरह से चलता रहता है। मुझे याद है, हमारे भारत देश में वैलेंटाइन डे तो नहीं होता था पहले, बट गुलाब के फूल के माध्यम से हम ये समझ जाते थे, जैसे किसी ने किसी को गुलाब का फूल दिया तो ये तो पक्का समझ में आ जाता था वो इंसान इसको प्यार करता है। पर वैलेंटाइन डे बहुत पॉपुलर नहीं था, उससे हम रोज डे बोला करते थे। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, कॉलेज लाइफ में आए, तो वैलेंटाइन डे के बारे में हमें थोड़ा सा पता चला और वो थोड़ा पॉपुलर भी होने लगा। उस टाइम पर ज्यादातर लोग अपनी लव लाइफ की जो फीलिंग होती थी उसे ग्रीटिंग कार्ड्स पे मैसेज लिखकर उसे जाहिर करते थे। और उस टाइम पर आर्चीज के कार्ड्स या हॉलमार्क के कार्ड काफी फेमस हुआ करते थे। मुझे याद है, जब मैं दिल्ली अपनी डिजाइनिंग के कोर्स के लिए आई थी तो हॉस्टल में रहती थी, बट हमारा पूरा टाइम कॉलेज में ही निकल जाता था और थोड़ा बहुत बीच में समय मिलता था तो हम कॉलेज कैंटीन में बैठते थे। मैं और हमारी बहुत सारी दोस्त लोग होती थी, बहुत हंसी मजाक करते थे। उस टाइम पे मेरे लिए वैलेंटाइन डे काफी नया नया था, उसके बारे में सुनना भी। तो मैंने पूछा भी अपनी दोस्त से, ये वैलेंटाइन डे पे लोग क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि आप जिसको प्यार करते हो उसके साथ डेट पे जाते हो, एक दूसरे को गिफ्ट देते हो और अपनी इवनिंग एंजॉय करते हो। तो बस हमारा कैंटीन पॉइंट एक गॉसिप पॉइंट हुआ करता था। और मुझे और मेरी दोस्तों को दूसरों की लव लाइफ सुनने का बहुत शौक था और हम बहुत एंजॉय करते थे कि पता चले कौन किसको इतना प्यार करता है। तो बस इस तरह से हमारी लाइफ निकली कॉलेज की और हमने वैलेंटाइन डे के बारे में जाना। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जब हम वैलेंटाइन डे के बारे में पूरा जान गए तो हमने अपने दादा और दादी का भी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करवाया। हम बड़े तो हो ही चुके थे और वैलेंटाइन डे के बारे में पूरी जानकारी भी हो गई थी कि ये किस लिए मनाया जाता है। तो एक बार की बात है, वैलेंटाइन डे आया और सुबह सुबह का टाइम था। मैं और हमारी भाई बहन सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि आज दादी और दादाजी का वैलेंटाइन डे इवनिंग मनवाते हैं। तो हमने उनके लिए कैंडल लाइट डिनर भी प्लान कर रखा था। तो हमारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। तो मैं और मेरे भाई बहन हम अपने दादाजी के पास गए
और दादाजी को बोला, दादाजी आज वैलेंटाइन डे है। एक्चुअली वो वैलेंटाइन डे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, तो हमने उन्हें एक्सप्लेन किया कि वैलेंटाइन डे होता क्या है। तो वो तैयार हो गए कि ठीक है कोई बात नहीं, बट हमने उनको ये बता दिया था कि आपको दादी को एक शाम को एक गुलाब का फूल देना है। तो बोल रहे, तो उन्होंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, गुलाब का फूल मैनेज हो जाएगा। खैर वैलेंटाइन इवनिंग आई, हमारे दादी दादा, और नहीं, हमने उनको अपने दादाजी को ये भी बता दिया था कि फूल देते वक्त आपको उनको क्या बोलना है। तो वो तैयार हो गए। शाम का टाइम आया, दादी दादाजी पूरा अच्छे से तैयार होकर के बैठे, उनके सामने एक टेबल लगा दी गई और एक कैंडल जला दी गई और हमने अंधेरा कर दिया। तो हमने दादाजी को बोला, दादाजी दादी को फूल दो और कुछ बोलो। तो लेकिन दादाजी ने एक चालाकी करी थी, वो उस दिन ना 2 तरह के फूल लाए थे, एक लाल गुलाब का फूल और एक सफेद गुलाब का फूल। ये बात हमें बाद में पता चली थी। खैर जब उन्होंने लाल गुलाब का फूल दादी को दिया तो फूल देते हुए बोले, माई डियर वाइफ, आई लव यू वेरी मच, यू आर माई लाइफ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे अपना जीवन साथी बनाया। और ये कहते हुए दादी बोली, ऐसा करो इस गुलाब के फूल को मेरे जूड़े में लगा दो, क्योंकि मेरी दादी को जूड़े में गुलाब के फूल लगाना बहुत पसंद था। तो दादाजी ने उनके जूड़े में बहुत अच्छे से गुलाब का फूल लगा दिया। वो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, और मतलब उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर थोड़ी देर के बाद दादाजी ने एक सफेद गुलाब का फूल निकाला, और सफेद गुलाब का फूल देखती हमारी दादी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, और इनफैक्ट हम भी सब कंफ्यूज हो गए कि दादाजी ने ये सफेद गुलाब का फूल क्यों दिया इनको। तो दादी हमारी पूछती है हमारे दादाजी से, ये आप मुझे सफेद गुलाब का फूल क्यों दे रहे हो? तो हमारे दादाजी बोलते हैं, माय डियर वाइफ, जैसे लाल फूल देकर के जिंदगी में प्यार जरूरी है, ऐसी सफेद फूल देने पर प्यार के साथ साथ जिंदगी में शांति भी जरूरी है। मेरे दादी दादाजी बहुत खुश हुए, और उनकी आंखों में खुशी वो देखी जा सकती थी, और उन दोनों की खुशियों को देख के हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम लोग खुश रहो, सुखी रहो। इस तरह से हमारा वैलेंटाइन डे, उस टाइम पे जब हमने जान ही जाना था कि वैलेंटाइन डे क्या होता है, तो बहुत सब लोगों ने एंजॉय किया इस सब शाम को। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भी इसी तरह से अपनी दादी और दादाजी के किस्से को याद करिए, जो याद करना चाहता है और जो अपने दादी और दादाजी की वैलेंटाइन डे इवनिंग को सेलिब्रेट करना चाहता है इस तरह से। तो गुड लक टू यू, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।